दोस्तों कैंची तो कैंची होती है, चाहे आपके पास 200 रुपए की कैंची है या आपके पास 2000 रुपए की कैंची है या आपके पास 1000 रुपए की कैंची है। दोस्तों कैंची का काम होता है कटिंग करना, कपड़े को काटना। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब भी पीस की कटिंग कर रहे हैं तो कैंची में आपका कपड़ा फंस जाता है, यानी कैंची आपके कपड़े को चबाने लगती है और कपड़े के रेशे फंस जाते हैं। इसके साथ साथ कपड़े पर जब भी आप कैंची चला रहे हैं कैंची फिसलने लगती है या कैंची में यहाँ पर दांता फंस बन जाता है, जिस वजह से हमारी कैंची से पीस की कटिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक सस्ती कैंची और एक महंगी कैंची में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये कैंची सस्ती होने के बावजूद भी लोग इससे क्यों कतराते हैं, और जैसे ये कैंची है, ये आपकी कैंची 2000 रुपए की है या 1000 रुपए की कैंची है, ऐसा क्या इस कैंची में हीरे मोती लगे हुए हैं कि लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी कैंची को लेना चाहिए। यदि आप कैंची लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो हमारा पूरा जरूर देखकर जाइएगा। दोस्तों यदि आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली तो आप एक अच्छी कैंची का चुनाव बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने दो तरह की कैंचियां ले ली हुई हैं। दोनों कैंचियां हमारी अलग अलग तरीके की हैं। तो एक कैंची हमारी साधारण है और एक कैंची हमारी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो कैंची हमारी पूरे लोहे से बनी हुई है, ये भी हमारी लोहे से बनी हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि ये जो कैंची है वो आपके एक सस्ते लोहे से बनी हुई है। इसकी जो क्वालिटी है वो सस्ते लोहे से बनी हुई है और यहाँ पर आपको एक सिंगल बोल्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल बोल्ट नहीं है। इसको हम एक बार सेट कर लेंगे वैसा ही का वैसा है ये रहने वाला है। यदि हम इसको अपनी मर्जी से सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारी दिक्कत भी हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि जैसे हम इस कैंची का यूज कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर हाथों में दर्द होने लगता है। जैसे हम सिंगल कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो हम इससे इजीली तरीके से कटिंग कर लेंगे, लेकिन इससे हम 2 कपड़े की कटिंग कर रहे हैं या 3 कपड़ों को एक साथ में कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें ताकत बहुत ज्यादा लगानी होती है और जिस वजह से हमें चलाने में दिक्कत होती है। और इसमें जो धार होती है वो हमारी एक नॉर्मली धार होती है, सिंपल धार होती है, जो कुछ समय बाद हमारी इसकी धार खराब हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सस्ती कैंची और महंगी कैंची में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों महंगी कैंची और सस्ती कैंची में यही अंतर होता है। दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाएं कैंची लेने तो मार्केट में कैंची लेने से पहले आपको ये देखना है कि कैंची आप इस तरह की ले रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की कैंची में सबसे बड़ी जो कमी आती है वो आती है इसके जो पार्ट हैं, यानी जो पल्ले हैं वो पल्ले आपके कच्चे निकल आते हैं। कभी एक पल्ला कच्चा निकल आता है, कभी दोनों पल्ले हमारे कच्चे निकल आते हैं, जिस वजह से कपड़ा हमारा यहाँ पर फंस जाता है। कपड़ा फंसने के साथ साथ यहाँ पर रेसे भी आ जाते हैं और जैसे हम कैंची को दबाकर चला देते हैं तो कैंची हमारी यहाँ से कट जाती है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे ये कैंची कभी बार हमसे ऐसे जमीन में छूट कर गिर गई और इसमें बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पर दांते आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो लोहा है वो सस्ता लोहा है और इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पर इस कैंची में धार बार बार लगवाना हमें पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप किसी भी कैंची को लेने जा रहे हैं या आपको ऐसी ही कैंची चाहिए तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये दोनों पल्ले आपके पक्के लोहे के ही होने चाहिए। यदि आपके पक्के लोहे के पल्ले नहीं हैं तो आपकी कैंची की धार बहुत जल्दी खराब होगी और यहाँ से आपकी कैंची खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें कोई भी एडजस्टेबल बोल्ट नहीं है, जिस वजह से हम इसको अपने हिसाब से कैंची को टाइट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैंची सस्ती तो जरूर है, लेकिन लोग सस्ती के चक्कर में इसको ले आते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं कि इस कैंची को हमने गलत ले लिया है। दोस्तों जैसे हम इसको 10 से 15 मिनट कैंची को चलाते हैं तो हमारा हाथ में दर्द हो जाता है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कैंची का ज्यादा लंबे समय तक यूज करने से दोस्तों हमारे जो ये देख रहे हैं आप हाथ में गांठ भी कुछ इस प्रकार से बन जाती है। तो दोस्तों ये कैंची का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें जो हमारी जो फिनिशिंग है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। पहले के दौर में ये हमारी कैंचियां चलती हैं, अभी भी हमारी ये कैंचियां चलती हैं, लेकिन आपको जब भी आपको ऐसी कैंची लेनी है और
आपको इसी तरीके की कैंची पसंद है लेना और चलाना, तो दोस्तों आप सबसे पहले देखिएगा कि आपको पक्के लोहे की कैंची हमेशा लेनी है और धार जो है वो अच्छी तरीके से आपको लगवाना है। ग्राइंडर से आपको धार नहीं लगवाना है। लोग ग्राइंडर से इसकी धार लगवाते हैं, जिस वजह से कैंची के पल्ले जो हैं वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैंची का ये वाला हिस्सा ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए और ये हिस्सा हल्का नहीं होना चाहिए, जबकि ये हिस्सा आपका भारी होना चाहिए और ये हिस्सा आपका हल्का होना चाहिए। इससे ये होगा कि जब भी हम यहाँ पर ताकत लगाएँगे तो पीस हमारा आराम से यहाँ पर कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई धार तो लगती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी धार लगती है। जब हमारी धार लग कर यहाँ पर पल्ले हमारे घिस जाते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ना ही ज़्यादा पतला लेना है और ना ही ज़्यादा मोटा लेना है, एक मीडियम क्वालिटी से आपको लेना है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास जो महँगी कैंची है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हाई स्टील से बनाई जाती है या हाई क्वालिटी के लोहे से बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक एडजस्टेबल बोल्ट भी लगा होता है, ये अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हमें इसको ढीला चलाना है, जितना भी हमें इसको टाइट करना है, तो इसको हम आसानी के साथ टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर थोड़ा-सा मोटा और यहाँ से इस तरह से पतला होता हुआ चला जा रहा है और इसके साथ-साथ इसका जो बैक पल्ला है, जो हमारा हैंडल है, वो काफ़ी मोटा है। जैसा कि हमने अब बताया हुआ है कि यहाँ पर कैंची आपकी मोटी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी पतली होनी चाहिए। जब भी आप दबाव लगाएँगे तो यहाँ पर आपका दबाव अच्छी तरीके से लग जाएगा, जिस वजह से आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होगी, कपड़ा आराम से कट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो रबड़ यहाँ पर कैंची पर लगी हुई है, तो रबड़ लगे होने से दोस्तों आपको क्या होता है कि यहाँ पर जो निशान है वो जल्दी से निशान नहीं बनते हैं और आपकी कटिंग आसानी के साथ हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके जो पल्ले हैं वो हाई मटेरियल से बने होते हैं, यानी हाई क्वालिटी से बने होते हैं। इसमें जो धार लगी होती है बहुत ही शानदार तरीके से धार लगी हुई होती है। एक बार हम इसकी धार लगवा लेते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक हमें धार लगवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम इस पर कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों इस पर हम सिंगल कपड़े से लेकर 2 कपड़े या 3 कपड़े एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस कैंची पर हम कटिंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इस कैंची पर हमें ज़्यादा ताकत लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर बोल्ट है और यहाँ पर एडजस्टेबल बोल्ट है। इसकी पल्ले की क्वालिटी अच्छी है, अच्छी होने की वजह से ये कपड़े को जल्दी कट कर देती है और ना कि ये कैंची हमारी सस्ती होने की वजह से कपड़े को देर में कट कर पाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको जब भी कैंची लेना है तो आपको कैंची की क्वालिटी देखना है। दोस्तों जैसे आपको इसी टाइप की कैंची देख लेना है, तो दोस्तों मार्केट में आजकल इसकी डुप्लीकेट कैंची बहुत सारी आ गई हैं, कम रेट में आ गई हैं। जैसे ये जो कैंची मिलती है वो आपकी मिल जाती है 250 से लेके 300 साढ़े 300 के रेट में, और ये जो कैंची मिलती है वो 700 रुपए से 1000 रुपए 1500 रुपए के रेट में देखने को मिल जाती है। नंबर बाय नंबर इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं और सेम इसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट कैंची आती है। ये भी आपको नंबर बाई नंबर 300 रुपए से लेके 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए के बीच में देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे ये कैंची है, इससे बेहतर कैंची तो हमारी ये कैंची है। यदि आप ये कैंची ना लेकर ये कैंची आप ले लेते हैं तो काफ़ी आपकी कटिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। दोस्तों आपको हमेशा एक अच्छी कैंची का चुनाव करना है। अच्छी कैंची का चुनाव करने से आप क्या करेंगे, जब भी आप कपड़े की कटिंग करेंगे तो कपड़ा आपका स्मूथ कटिंग होगा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमारे ये जो है, हमने एक कपड़ा ले लिया है, यहाँ से हम कपड़े को रखते हैं। जैसे हम सिंगल कपड़े को कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से देखिए दबाकर कटिंग कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, देखिए हमें इतनी ताकत लगानी पड़ रही है और इस तरह से हमारी कैंची आवाज़ भी करती है। अब बात करते हैं इस कैंची के बारे में। जैसे हम ये कैंची लेते हैं तो इस कैंची में देखिए कपड़ा भी हमारा स्मूथ कट रहा है इस कैंची के मुकाबले, और हमें ताकत भी कम लगानी पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं ये हमारी हाई क्वालिटी की कैंची। इसमें जो हमारी है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है और कपड़ा बहुत ही स्मूथ तरीके से कट होता है। दोस्तों चाहे इसमें एक कपड़ा कटिंग कर रहे हैं या आप 4 कपड़ों कटिंग कर रहे हैं तो ईज़िली तरीके से कटिंग कर देंगे, और यही कैंची आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों काफ़ी आवाज़ करेगी और इस तरह से फिसलने का डर होता है। यहाँ पर नोक पर अच्छी तरीके से ये काम नहीं करती है। कई बार तो हमारे देखिए यहाँ से कैंची फँस जाती है। तो इस तरह से इन कैंचियों को लेने से बचना चाहिए। ये क्वालिटी आपको देखनी चाहिए। जब भी आप
कैंची को ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको पल्लों की जांच अच्छी तरीके से करना चाहिए, कौन सी कैंची आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों इसलिए लोग एक महंगी कैंची की तरफ जाते हैं, ना कि एक सस्ती कैंची की तरफ। दोस्तों इस कैंची को जैसे हमने ले लिया और इसको हमने 6 महीने में 2 से 3 बार हमने इसमें धार लगवा ली, तो ये हमारी महँगी कैंची पड़ जाएगी। और जैसे हमने ये कैंची ले ली, ये हमारी 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसकी धार खराब नहीं होती है। तो दोस्तों ना ही हमें धार लगाने का बार-बार इसमें झंझट करना पड़ता है, तो ये कैंची काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ना कि कैंची ये वाली। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से कैंचियों के बारे में समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर से बता देते हैं, जब भी आप कैंची का चुनाव कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा लोहे की कैंची लेना है, यानी एक अच्छे लोहे की कैंची लेनी है या स्टील की कैंची लेनी है। कच्चे लोहे की कैंची आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक साधारण धार वाली कैंची नहीं लेनी है, एक अच्छी धार वाली कैंची लेनी है और कर्व धार की लेनी है। और आप जब भी धार को लगवाने जा रहे हैं तो आप एकदम ग्राइंडर से धार मत लगवाइए, जिससे कैंची आपकी जल्दी से कट जाती है। और आपको एक नॉर्मली तरीके से धार लगवानी है, जिससे आपकी धार भी अच्छी तरीके से लगती है और लंबे समय तक आपकी कैंची भी चलती है और पल्ले जल्दी घिसते भी नहीं हैं। और आपको जब भी कैंची लेनी है तो आगे का हिस्सा आपका पतला होना चाहिए, ये हिस्सा आपका भारी होना चाहिए। ये हिस्सा भारी होने से आपकी कैंची में ताकत लगाने पर आपका पीस आसानी के साथ कट जाएगा। यदि ये पल्ला हल्का हुआ तो आपकी ताकत नहीं लगेगी। और अच्छी तरीके से आपको बोल्ट का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एडजस्टेबल बोल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से लोग एक बार महँगी कैंची लेना पसंद करते हैं, ना कि सस्ती कैंची लेना पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी।